छठ पूजा के घाट में दूर खड़ी एक आत्मा किसे देख रही थी। बिहार का एक छोटा सा गांव में हुआ एक ऐसा घटना सभी का दिल दहला दिया। 17 नवंबर 2004 की शाम को गांव में सभी लोग अपनी अपनी पूजा में व्यस्त थे। सभी लोग नदी के किनारे खड़े थे। कुछ लोग अर्घ्य दे रहे थे तो कुछ परिवार अपने अपने पूजा सामग्री के साथ घाट पर व्यस्त थे। अचानक ठीक 6:22 पर कुछ ऐसा हुआ जो किसी के भी दिमाग में नहीं आया था। एक महिला जो अपने परिवार के साथ पूजा में सम्मिलित थी, उसने अचानक कुछ अजीब देखा। उसकी आंखों ने जो दृश्य देखा वह कुछ और नहीं बल्कि एक काले रंग की धुंधली आकृति थी जो नदी के उस पार खड़ी थी। यह आकृति बिल्कुल स्पष्ट नहीं थी, लेकिन वह कुछ बहुत ही अजीब थी। महिला ने धीरे धीरे उसे गौर से देखा और महसूस किया कि वह आकृति बहुत ही खौफनाक लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई पहचानने योग्य फीचर्स नहीं थे, बस एक धुंधली कटी फटी शक्ल थी जो घाट के उस पार खड़ी थी और नदी में हो रही पूजा को बड़े ध्यान से देख रही थी। महिला ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। पहले तो उसे यह सब बस एक भ्रम लगा, लेकिन जब उसने देखा कि आसपास के कुछ और लोग भी इसे देख चुके थे तो उसकी घबराहट और बढ़ गई। घटना के तुरंत बाद गांव में यह अफवाह फैलने लगी कि कुछ अजीब घटित हुआ है। कुछ लोग ये मानने लगे कि वह कोई भूतिया आत्मा थी जो पूजा में आड़े आ रही थी। बहुत से लोग तो यह भी कहने लगे कि वह आत्मा किसी शैतानी शक्ति का रूप थी जो गांव वालों की खुशहाली और धार्मिक आस्था को चुराने आई थी। सभी लोग घाट से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक ठंडी हवा की लहर ने सभी को सहमा दिया। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे कि उन्होंने वह कटी हुई आकृति सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि महसूस भी किया था, जैसे कोई काली छाया उनके ऊपर से गुजर गई हो। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस स्थान पर पहले भी ऐसी घटनाएं घटी थीं। नदी के पास एक पुराना मंदिर था जहां एक समय एक हत्या हुई थी। कई लोगों का मानना था कि वह हत्या आत्महत्या के बाद हुई थी और तब से ही इस जगह पर एक शैतानी आत्मा का वास था। कहते थे कि उस आत्मा का वास हमेशा घाट के आसपास होता था, लेकिन किसी ने उसे पहले देखा नहीं था। अब वह आत्मा जब कभी भी उसे अपनी शक्ति का एहसास होता तो किसी को अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती थी। इस गांव में इस तरह की भूतिया घटनाओं के बारे में कई तरह की अटकलें थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह आत्मा किसी पुराने समय में मरे हुए व्यक्ति की थी जिसका नाम रामू था। रामू एक अपराधी था और कहते हैं कि उसने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब उसकी आत्मा उसी स्थान पर भटक रही थी जहां उसने अपनी जिंदगी को खत्म किया था। कुछ और लोग यह भी मानते थे कि वह आत्मा किसी निर्दोष व्यक्ति की थी जिसे गलत तरीके से मार दिया गया था। गांव में बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े तक यह अफवाह फैलाने लगे कि यह आत्मा शैतान के आदेश पर काम करती है। लोग इस आत्मा से डरकर अपने घरों में दुबकने लगे और किसी को भी रात के समय घाट के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि रात के समय जो लोग घाट के पास जाते थे उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। छठ पूजा के बाद लोग इस घटना को भूलने की कोशिश करते थे, लेकिन वह दिन अब भी उनके लिए एक डरावना अनुभव बन गया। कई लोग यह मानते थे कि वह आत्मा असल में किसी पापी की थी जो मृत्यु के बाद भी शांति नहीं पा सका था। वहीं कुछ लोग यह भी मानते थे कि उस आत्मा का कोई उद्देश्य था जो वह छठ पूजा के दौरान घटी घटनाओं में शामिल होकर पूरा करना चाहती थी। गांव वाले इस आत्मा से निपटने के लिए पूजा और तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगे। कई परिवारों ने अपने घरों में विशेष पूजा करवाई ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके और गांव में फिर से सामान्य जीवन लौट सके। आज तक 17 नवंबर 2004 की वह शाम गांव वालों के लिए एक रहस्य बनकर रह गई है। किसी को भी पूरी तरह से यह समझ नहीं आया कि वह आकृति कौन थी या उसका क्या उद्देश्य था। क्या वह सचमुच एक शैतानी आत्मा थी या बस एक भ्रम था? दोस्तों, इसी तरह की हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।